हालांकि पदक नहीं जीत सकी है हॉकी टीम, लेकिन फिर भी जो खेल और जिस खेल का प्रदर्शन हॉकी टीम ने किया है उसमें 2 खिलाड़ी झारखंड की हैं, सलीमा टेटे और निक्की प्रधान। ये दोनों खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा रही और ये दोनों यहाँ पर आ रही हैं और आने के साथ ही इनका भव्य स्वागत किस तरह से होगा इसकी पूरी की पूरी रूपरेखा मैंने आपको बताई और तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं कि किस तरह यहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं। बेहद ख़ास मौका है झारखंड के सेलिब्रेशन का। सरकार ने भी विशेष तैयारियां की हुई है। 50 लाख रुपए दोनों को तो मिलेंगे ही, प्लस 3000 स्क्वायर फीट का फ्लैट दिया जाएगा दोनों को, एक स्कूटी दी जाएगी, एक लैपटॉप दिया जाएगा, एक स्मार्टफोन दिया जाएगा। और ये सारी चीज़ें इसलिए दी जाएगी कि इनका हक है, इन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। ये उत्कृष्ट प्रदर्शन झारखंड राज्य के लिए किया है और जाहिर है देश के लिए किया है और ये पूरे देश की बेटियां हैं वैसे, लेकिन जाहिर झारखंड की खेल नीति है और खेल नीति को और खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये चीज़ें की गई और ये तस्वीरें इस बात का गवाह है कि हम अपने खिलाड़ियों को कितना महत्व देते हैं। खिलाड़ियों को हम जितना मान सम्मान देंगे, हम जितनी इज्जत देंगे, हम उनको जितना पलकों पे बैठाएंगे आदमी, वो भी उसी जोश और उत्साह के साथ खेलेंगे। और ये नज़ारे जब भी शामिल, और यही वजह है कि ये जो सत्कार के लिए, ये जो स्वागत के लिए एयरपोर्ट के बाहर जो ये भीड़ नजर आ रही है, पारंपरिक तरीके से स्वागत की तैयारी चल रही है, ये बताती है कि हम उन बेटियों के लिए पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं कि वो कब आए और उनका स्वागत हो। जी हाँ, बस और वो घड़ी अब ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा वक्त नहीं है उसमें। और ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं एयरपोर्ट पर, वो बता रही हैं कि अब समय जैसे जैसे करीब आता जा रहा है वैसे वैसे खिलाड़ियों का जोश भी बढ़ता जा रहा है। वो खिलाड़ी जो अपने सहयोगी खिलाड़ियों को रिसीव करने के लिए आए हैं, वो कतारबद्ध तरीके से खड़े हुए हैं और ये कतारबद्ध तरीके से खड़े होकर के इसलिए भी हैं क्योंकि उनको एक एक करके रिसीव कर सकें और रिसीव करने के बाद उनको एक खुली हुई जीप है, आपको दिखाई दे रहा होगा, खुली हुई जीप में उनको बैठाकर भ्रमण कराया जाएगा। और जो लोग भी अपने खिलाड़ियों को देखना चाहें, उन खिलाड़ियों को जो कीर्तिमान स्थापित कर करके लौटे हैं, विश्व में 4थे पोजीशन पर रही है जो टीम, उसमें झारखंड की 2 खिलाड़ी शामिल है और जाहिर है ये बहुत गौरव की बात है। बिल्कुल, बहुत गौरव की बात है ये शाहनवाज। और बड़ी बात ये भी है कि देखिए, अगर बेटियां आ रही हैं तो सिर्फ ये स्वागत की ही नहीं, सम्मान की भी तैयारी है। प्रोजेक्ट भवन में इन्हें सम्मानित भी किया जाएगा, वहाँ पर भी पूरी तैयारी की गई है। और एक ये जो इंस्पिरेशन बनी है, ये दोनों सलीमा टेटे और निक्की प्रधान, इन दोनों ने अब वैसे कई सपनों को अब उड़ान दे गई है इनकी कामयाबी, कि अगर हौसला हो तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है। देखिए, हमारे साथ खेल से जुड़े हुए कुछ लोग हैं जी, और सबके हाथ में गुलदस्ते हैं
जी आप किस तरह से आज के मौके के बारे में? झारखंड की दो बेटियां जिन्होंने ओलंपिक में चौथा स्थान लाया और हमारे एथलेटिक्स टीम के मैनेजर श्री मधुकांत पाठक का आगमन हो रहा है। हम झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यगण उनके स्वागत के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। प्रोग्राम क्या है, कहाँ ले जाएंगे? अभी तो जैसा कि प्रोग्राम है, मंत्री महोदय खेल मंत्री आए हुए हैं, वो दोनों खिलाड़ियों को लेकर अपने साथ जाएंगे मुख्यमंत्री के यहाँ और उनका वहाँ पर स्वागत होगा और बाकी प्रोग्राम जो है वो आगे चलेगा और उनको कुछ प्रोत्साहन। यहाँ से क्या खेल संघ भी ले जाएंगे? हॉकी हम अपने मधुकांत पाठक जी को यहाँ से खेल संघ के ऑफिस में लेके जाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि अगर समय होगा तो दोनों खिलाड़ियों को हम झारखंड ओलंपिक ऑफिस में ले जाके उनका भी सम्मान करेंगे। आप बताइए कितना खास? आज झारखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। जो झारखंड की दो बेटियां ओलंपिक में पार्टिसिपेट की भारत की ओर से और चौथा स्थान प्राप्त की, गौरव की बात है और पूरे भारत देश की गौरव है। झारखंड का विशेष करके दो बेटियां जो गई, पूरे झारखंड का ये नाम रोशन करने के लिए गई और नाम रोशन करके आज लौट रहे हैं। वहीं आप देखेंगे तो एथलेटिक्स की बात करेंगे तो लंबे समय के बाद एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक हासिल करके पूरे देश का नाम रोशन किया नीरज चोपड़ा जी। वो भी एक ऐतिहासिक भारत के लिए होगा। और आज हम यहाँ बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में उपस्थित हुए हैं दो बेटियों का स्वागत के लिए और टीम मैनेजर एथलेटिक्स टीम इंडिया के डॉक्टर मधुकांत पाठक जी का स्वागत के लिए और झारखंड हॉकी के अध्यक्ष श्री भोलानाथ सिंह का स्वागत के लिए यहाँ सभी हम लोग उपस्थित हैं। सबका स्वागत करते हैं हम लोग, न सिर्फ ये कि हॉकी के लिए बल्कि आप बताइए क्या खास मौका है? आज खास मौका है कि हमारी बेटियां आज आ रही हैं और दूसरा एक और खास है कि जेवलिन थ्रो जो नीरज चोपड़ा ने जो स्वर्ण पदक जीता है, उस टीम के टीम मैनेजर मधुकांत पाठक सर भी आज आ रहे हैं। ये दोनों बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है। खास मौका है, गर्व का विषय है और ये बहुत सारे लोग हैं जो खेल से जुड़े हुए हैं। आप किस तरह से खास मौका मानते हैं? देखिए मौका तो खास है ही, क्योंकि हम लोग लगातार पहले जैसे हॉकी को लेकर के बात करें तो हॉकी में हम लोग लगातार मेडल जीत रहे थे, जो गोल्ड मेडल था हमारे पास में। तो मौका तो खास है कि झारखंड की बेटियां गई और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और हॉकी में पुरुष वर्ग में हमें मेडल मिला। ये बहुत बड़ी बात हुई। दूसरी बड़ी बात ये हो गई कि मधुकांत पाठक जी टीम मैनेजर बन के गए थे, इंडियन एथलेटिक्स टीम के मैनेजर थे वो, और उस टीम ने पहली बार गोल्ड मेडल हासिल किया। तो ये बड़ा ऐतिहासिक मौका है। चलिए, बड़ा ऐतिहासिक मौका है और हम झारखंड में इसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। और दो हमारी खिलाड़ियां उस टीम का हिस्सा थी जो बस अब थोड़ी देर के बाद उनका पदार्पण होने वाला है। और हमारे साथ मौजूद हैं जी, बहुत स्वागत। आइए थोड़ा सा जी, आपके लिए कितना खास मौका है आज? देखिए, आज प्रधान सलीमा, ये बहुत बड़ी इतिहास है झारखंड के लिए या इंडिया के लिए। मैं बहुत खुश हूँ। हमने जो नहीं किया वो हमारी दोनों बहनों ने किया। बहुत खुशी की बात है। मैं बहुत खुश हूँ और मैं उनको रिसीव करने के लिए आई हूँ। और जाहिर है आप भी उस टीम का हिस्सा रह चुकी हैं कभी और उसको नेतृत्व भी दे चुकी हैं। ये किस तरह से आगे ले जाना चाहिए? बिल्कुल, जिस तरह से दोनों खिलाड़ी हैं वो अपना खेल, मेरा उम्मीद है कि वो अपना खेल निखारते जाएंगे और अपने देश को मेडल हमेशा दिलाते रहेंगे और एक प्रेरणा बनकर वो रहेंगे, जिससे हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं जूनियर, वो इनको देखकर सीखेंगे और भी निकी प्रधान एंड सलीमा टेटे निकलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। थोड़ी सी रफ्तार कम हो गई थी। आप लोग के ज़माने में 5-5, 4-4 खिलाड़ी हुआ करते थे, अब 2 खिलाड़ी इंडियन टीम में खेल रही हैं। इसके लिए कैसे इम्प्रूवमेंट होगा? देखिए, इसमें कमी तो नहीं बोलूँगी, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि
कई प्लेयर को इंजरी हो जाती है, जो ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेयर थोड़ी सी कम होने लगते हैं या फिर वो रिकवर करने में टाइम लगता है, तो ऐसे में थोड़ी सी गैप हो जाती है। बट अब उम्मीद है कि जिस तरह अभी टीम इंडिया ने परफॉर्म किया है उसको देख कर बच्चे और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे और वो भी चाहेंगे कि मैं भी एक ओलंपियन बनूं और देश को मेडल देने के लिए वो जरूर प्रयास करेंगे। ऐसा सरकारी स्तर पर जो अच्छा सरकारी स्तर पर जो प्रोत्साहन राशि की घोषणा की गई है उससे आप सेटिस्फाइड हैं? और कुछ नहीं? देखिए, मैं इसके लिए मैं नहीं बोल सकती हूँ, ये सरकार की डिसीजन है, वो सरकार अपने लेंगे। कितने वो डिजर्व करते नहीं करते उनको पता है, तो उसी हिसाब से वो अनाउंस किया है। तो आपने देखा ये भारतीय टीम की उसी टीम की कैप्टन रह चुकी हैं, कैप्टन थी जो आज जिस टीम में सलीमा टेटे और निकी प्रधान हैं, और ये इन्होंने कोचिंग भी दी है हमारे खिलाड़ियों को, झारखंड के खिलाड़ियों को कोचिंग भी दी है और महिला खिलाड़ियों को उनके कैंप में, कंडीशनिंग कैंप में भी हिस्सा लेकर के बेंगलोर से लौटी हैं। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो बिहाइंड द सीन रहते हुए भी खिलाड़ियों को नर्चर किया है, उन्होंने बहुत कुछ किया है। और झारखंड में बहुत सारे ऐसे आपको खिलाड़ी मिल जाएंगे जो भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं, खास करके भारतीय महिला हॉकी टीम का हिस्सा। अभी जिनसे मैं बात कर रहा था वो उन्हीं में से एक थी। बहरहाल ये जो भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है ये अपने महान खिलाड़ियों का अभिवादन करने के लिए आई है। और ख़ास करके एक और इस चीज़ में एंगल जुड़ गया है, वो एंगल ये है कि नीरज चोपड़ा जिस टीम में उन्होंने हिस्सा लेकर के गोल्ड मेडल जीता, उसके जो कैप्टन थे, उसके जो कोच थे वो मधुकांत पाठक थे, जो झारखंड के हैं और जाहिर है झारखंड ओलंपिक संघ के हैं, झारखंड एथलेटिक्स संघ के हैं। और वो इसी फ्लाइट से निकी प्रधान के साथ लौट रहे हैं, सलीमा टेटे के साथ लौट रहे हैं, भोलानाथ सिंह भी लौट रहे हैं जो हॉकी इंडिया और हॉकी संघ में है। जाहिर है खेल के क्षेत्र में जो योगदान सरकार की ओर से होना चाहिए वो भी दिखाई दे रहा है, खिलाड़ियों की ओर से जो जोर आजमाइश होनी चाहिए वो भी दिखाई दे रही है। और हॉकी संघ के खेल संघ के धर्मेंद्र जी, ये जो है वो धीरे धीरे और रिच होते के आने का समय होता जाए। कैसे अब विमान लैंड कर चुका है, 12:40 पे जो वक्त था वो अब पूरा हो चुका है। किसी भी क्षण खिलाड़ी अब बाहर निकल जाएंगे, कोच बाहर निकल जाएंगे। भोलानाथ सिंह, मधुकांत पाठक, सलीमा टेटे, निकी प्रधान और तो ये जो नज़ारा है वो बेहद ख़ास है। और इस खास नज़ारे को हम यादगार बनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, एक एक पल पल की पर उपस्थित हैं। और अब किसी भी क्षण अंदर से खिलाड़ी बाहर निकलने वाले हैं। और ये जो खिलाड़ी हैं ये खुली जीप में बैठा करके यहाँ से निकाले जाएंगे। और ये जो खुली जीप है ये धीरे धीरे बाहर निकलेगी। पहुंच चुके हैं। बिल्कुल शाहनवाज, तो अब किसी भी वक्त अब ये खिलाड़ी बाहर आ सकती हैं एयरपोर्ट से, और उनके निकलने के साथ ही देखिए कैसे स्वागत की तैयारियां की गई हैं। पारंपरिक तौर पर जो झारखंड की संस्कृति है, परंपरा है,
उसके तहत स्वागत की तैयारी यहाँ पर। और खुली जीप एक तैयार है जिस पर पूरे रांची में भ्रमण होगा इन खिलाड़ियों का, ताकि तमाम रांचीवासी अपने इस स्टार प्लेयर्स से मिल सके, उन खिलाड़ियों को देख सके जिन्होंने विश्व पटल पर नाम रोशन किया है झारखंड का। शाहनवाज जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही। अगर कुछ टेक्निकल फॉल्ट है तो जरा आप देखें। तब तक हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि वहां पर कैसी तैयारियां की गई हैं, लेकिन आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। और ये वो जीप है जिसमें इन खिलाड़ियों को पूरे रांची में भ्रमण कराया जाएगा। एयरपोर्ट के बाहर ये जीप, और ये देखिए परंपरागत तरीके से स्वागत की तैयारी। फिर से कोशिश करते हैं। शाहनवाज, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? मेरी मिल रही है। शाहनवाज, ये इतनी तादाद में वहां पर भीड़ है और देखिए आवाज अभी भी स्पष्ट नहीं आ रही है। हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे ताकि आवाज स्पष्ट आ सके। बहरहाल अपने दर्शकों को ये हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं एयरपोर्ट के बाहर की, किस तरह अपने बेटियों के स्वागत के लिए तैयार है झारखंड। आपको बताएं कि झारखंड की शान का शानदार स्वागत, सलीमा टेटे, निकी प्रधान का इंतजार, और अब कुछ लम्हों का इंतजार जब बेटियां जिन्होंने शान बढ़ाया, मान बढ़ाया, उनका स्वागत होगा एयरपोर्ट पर कुछ इस तरह से, कुछ इस भव्य तरीके से। ये खुली जीप जिस पर पूरी रांची में भ्रमण होगा इन स्टार खिलाड़ियों का, और मंत्री हफीजुल हसन अंसारी भी पहुंच चुके हैं। शाहनवाज, मंत्री जी भी मौजूद हैं एयरपोर्ट पर, मतलब तमाम तैयारियां अब कंप्लीट, जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी हो चुकी हैं और अब खिलाड़ियों के बाहर आने का बस इंतजार। बस किसी भी क्षण लैंडिंग हो चुकी है और तमाम प्रक्रियाएं हैं, उनके साथ जो बाहर आने का जो प्रोटोकॉल होता है वो सब करने के बाद उसके बाद अंदर से बाहर लेकर के आएंगे खुद मंत्री महोदय। उनके साथ दो कोच हैं, जाहिर है बुरहानाथ सिंह भी हैं जो हॉकी इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे ओलंपिक में, मधुकांत पाठक जो एथलेटिक्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, और निकी प्रधान, सलीमा टेटे हैं। उनको चारों लोगों को लेने के लिए इस वक्त तीनों लोगों को लेने के लिए आए हुए हैं। चारों लोगों, माफ कीजिएगा, ये झारखंड के खेल मंत्री हैं और बाकायदा उनको रिसीव करके खुली हुई जीप में बैठा करके यहाँ से निकालने का प्रोग्राम है। और प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री एक समारोह भी करेंगे जिसमें उनको पुरस्कार राशि और फ्लैट के बारे में बात हुई है। 3000 का फ्लैट, एक स्कूटी, एक लैपटॉप, एक स्मार्टफोन, ये सारी चीज़ें दी जाएंगी अपने ओलंपिक में जो दोनों खिलाड़ी पार्टिसिपेट करके लौट रही है, सलीमा टेटे और निकी प्रधान। तो ये एक कार्यक्रम की रूपरेखा है और ये पार्टी के भी झंडे आपको दिखाई दे रहे होंगे झारखंड मोर्चा के बीच।
के और भी हमारे बंधु हैं, तमाम लोगों को बराबर स्पेस मिले, ऐसा होना चाहिए। और इसकी व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर माहौल है। और ये आप देख रहे हैं हम लोगों के सिग्नल एक दूसरे से टकरा रहे हैं, जिससे ऑडियो प्रॉब्लम हो रही है। बहरहाल जो कलाकार यहाँ पर आए हैं वो भी काफ़ी जोश में हैं और काफ़ी देर से यहाँ पे लिरिक्स का प्रोग्राम चल रहा है। और अब किसी भी क्षण मुझे लगता है कि जो टाइम है वो गुजर चुका है लैंडिंग का। अब किसी भी क्षण अंदर से आगमन होगा। धीरे 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 उनका स्वागत करते हुए ये जीप में बाकायदा बिठा करके इन खिलाड़ियों को बाहर निकाला जाएगा खेल मंत्री के द्वारा। और सब लोग धीरे धीरे अपनी अपनी पोजीशन ले रहे हैं। कुछ लोग आए हुए हैं कि बहुत ही भारी फूल माला लिए हुए हैं जो अपने खिलाड़ी और कोचेस को पहनाने के लिए तैयार हैं और ये अपनी पोजीशन ले रहे हैं। आए हुए हैं जो उनके लिए भी ये नज़ारा बहुत ही लुभावना है, यादगार है, क्योंकि ऐसा अक्सर नहीं होता। ओलंपिक का समय है और जाहिर है ये खास दृश्य उनको देखने को मिल गया है। सारे लोग इसको अपने मोबाइल में भी कैद कर रहे हैं। हॉकी के जो खिलाड़ी हैं जो अभी अपने करियर शुरू कर रहे हैं वो अपने एक कतार से आप देख रहे हैं कि वो खड़े हैं। अपने खिलाड़ी जो इतना नाम और इतना शोहरत पैदा कर करके निकी प्रधान और सलीमा टेटे उस टीम का हिस्सा जो ओलंपिक खेल करके लौटी है। और हालांकि कामयाबी नहीं मिली, लेकिन जो उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन इन लोगों ने किया है। और पैसेंजर्स निकल रहे हैं बाहर, भी अंदर से हमारे जो आगंतुक हैं, मेहमान हैं, जिनका स्वागत करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, वो ख़ास लोग हैं। किसी भी क्षण बाहर निकलने वाले होंगे, क्योंकि जो दूसरे पैसेंजर्स इस फ्लाइट से आए हैं वो बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा पोजीशन चेंज करें, आप अपना पोजीशन चेंज करें। और मैं आग्रह कर रहा हूँ बार बार कैमरामैन से, तो मुझे ऐसा सिग्नल लग रहा है कि किसी भी क्षण अंदर से आगमन हो जाएगा। जिनके चेहरे देखने और दिखाने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं और एक एक पल की तस्वीरें हैं। और अंदर से ये समाचार आ गया है कि खिलाड़ी अंदर से निकलने वाले हैं किसी भी क्षण। हो गई है, म्यूजिक की आवाज तेज हो गई है, किसी भी क्षण रास्ता है जिससे अंदर से बाहर निकलेंगे। देखिए खेल सचिव बाहर निकल गए। खेल सचिव इस बात का केस है कि किसी भी क्षण खिलाड़ी निकलने वाले हैं। और हम भी इंतजार कर रहे हैं शाहनवाज की कब सलीमा टेटे और निकी प्रधान एयरपोर्ट पर बाहर निकलेंगी। उसके बाद जो स्वागत की तैयारियां वहां की गई हैं वो देखिए परंपरा के मुताबिक पूरी तरह से झारखंडी संस्कृति की झलक अगवानी किस तरह से की जाती है झारखंड में, वो तस्वीर सामने एयरपोर्ट पर नजर आ रही है। और हो भी क्यों ना भाई, उन बेटियों का स्वागत है जिन्होंने विश्व पटल पर अपने राज्य का ही नहीं अपने देश का नाम रोशन किया है। जिस तरह से स्वागत तो बनता है। ये आरती ये पल बहुत खास होता है जब भी किसी खिलाड़ी करने के लिए आते हैं।
जाहिर है उसका लाइफ टाइम अचीवमेंट का वक्त है। उसके परिवार के लोग भी देख रहे हैं हमारा सीधा प्रसारण, किस तरह से उसकी जो परिवार के सदस्य ने योगदान किया है, खेला है, जी जान लगाया है। अब जब वो देश का विदेश की तो इस तरह से पलक पावड़ी बिछा करके जो आम लोग हैं, जिनके लिए, जिनके गौरव के लिए, देश के गौरव के लिए, राज्य के गौरव के लिए ये खेलते हैं जी जान लगा के। खिलाड़ी आखिर करता क्या है? देश, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए अपना जी जान झोंक देता है। उस वक्त जो लम्हा होता है 50 मिनट का, उसमें वो कुछ नहीं याद रखता है कि आखिर उसका क्या हो रहा है, वो कौन है, वो भूल जाता है। बस याद रहती है तो एक बात ये देश का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, बहुत उसके जिम्मे है और उसको जी जान लगा करके जीतने का प्रयास करता है, करती है। बिल्कुल वही मैंने कहा शाहनवाज कि देखिए इसमें कोई ये दो राय नहीं कि हम पदक से चूक गए, लेकिन जो जज्बा खेल के मैदान में देखने को मिला वो कहीं से भी कमतर नहीं आंका जा सकता। हम विश्व के चौथे पायदान पर खड़े हैं, अब विश्व के चौथे नंबर की हमारी टीम हो गई है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ओलंपिक जैसे गेम में। और देखिए जिस तरह से हमारे खिलाड़ी यहाँ से गई हैं, जिस तरह से बातें हो रही थी, देखिए महिला हॉकी टीम ने वो कर दिखाया जिसकी अपेक्षा कोई नहीं कर रहा था, लेकिन उन तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए टीम एक अंतिम 4 में उसने जगह बनाई, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस टीम में झारखंड की 2 बेटियां भी शामिल जिन्होंने मान बढ़ाया अपने राज्य का, और यही वजह है कि देखिए एक हुजूम उमड़ पड़ा है उन बेटियों के स्वागत के लिए रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर। ठीक है, चंद लम्हों का फासला है जब हमारी जो अचीवमेंट लौट रही जो खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ी सलीमा देवी वो हमारे सामने होंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, बातचीत करना संभव नहीं होगा ऐसा लगता है, लेकिन अभी जो मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम होगा वहाँ उन 2 खिलाड़ियों की जो बातचीत है, उनकी जो रिएक्शंस हैं, उनकी जो भावनाएं हैं दिल की, वो ज़रूर जनता तक पहुंचेंगी, क्योंकि वहाँ एक व्यवस्था होगी और माइक पर उनको बोलने का मौका दिया जाएगा। तो लिहाजा वो लम्हा अब ज़्यादा दूर नहीं है, बस किसी भी क्षण इसका आगमन होने वाला है। शाहनवाज इस तरह से जैसे भीड़ वहाँ पे बहुत ज्यादा है, क्या ये हो सकता है कि अगर आप माइक को थोड़ा और क्लोज करें तो शायद आवाज हम तक स्पष्ट आए? देखिए आवाज़ तो आ सकती है स्पष्ट, इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन जो मीडिया के लिए तो व्यवस्था यहाँ पर की नहीं है। जी जी, जहाँ तहाँ जैसे जिसे रोक करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा केओस ना हो, इस वजह से कोविड क्लियरेंस का मामला है, एयरपोर्ट का मामला है, दूसरे पैसेंजर्स को भी देखना होता है, उनको भी सारी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें हैं क्लियरेबल और इसको बर्दाश्त हम लोग भी कर रहे हैं। जाहिर है भीड़ भाड़ से हमें भी बचना है और डिस्टेंस में मेंटेन करना है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि कोई तस्वीर जो है वो छूटे नहीं, मिस ना करें और किसी भी तरह से अब घड़ी ज़्यादा दूर नहीं दिखाई दे रही है, दूसरे पैसेंजर्स बड़ी तेजी से आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी भी क्षण उनका आगमन लगता है। उनको रिसीव कर करके अंदर कहीं पर रोक के रखा गया है ताकि उनका सारा सामान जो लेकर के वो आए हैं या आई हैं वो सब कुछ कलेक्ट करके तब उनको बाहर निकाला जाए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। भारतीय टीम भी यहाँ पर आती है, फॉरेन की जो टीमें हैं यहाँ पर आती हैं और आके जब यहाँ टीम में
वेन्यू के लिए निकलती हैं तो इसी तरह का की अफरा तफरी यहाँ पर और देखिए मधुकांत पाठक दिखाई दे रहे हैं, ये भारतीय एथलेटिक्स ये मैंने बताया आपको मधुकांत पाठक बाहर निकल रहे हैं। नीरज चोपड़ा इन्हीं के नेतृत्व में कामयाब हुए, जाहिर है उनका माल्यार्पण हो रहा है। आप देख रहे हैं मधुकांत पाठक दिखाई दे रहे हैं और ये वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है इतिहास बनते हुए। नीरज चोपड़ा जाहिर है इन्हीं के कैप्टेंसी में उन्होंने खेला है और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भारत की झोली में आया है। तो वो जब मधुकांत पाठक निकल गए बाहर तो अब किसी भी निकी पठान और सलीमा टेटे, भोला लाल सिंह, ये तीनों किसी भी क्षण बाहर निकलने वाले हैं क्योंकि आजकल हर व्यक्ति अपने आप को चाहता है अलर्ट रखना, अपडेट रखना। लिहाजा जो लोग हैं वो मोबाइल से ही तस्वीरें बनाने लगते हैं, इससे ज़्यादा क्यूरोस पैदा होता है। जाहिर है किसी को आप रोक भी नहीं सकते हैं, सबका अपना अपना शौक, अपना अपना अधिकार। बहरहाल ये विलंब क्यों हो रहा है ये समझ से परे है, लेकिन किसी भी क्षण अब खिलाड़ी बाहर निकलने वाले हैं। जो दूसरे पैसेंजर्स हैं वो पहले बाहर निकाले जा रहे हैं। मुझे लगता है पहले पैसेंजर्स को बाहर निकाला जा रहा है। कोविड प्रोटोकॉल का मेंटेन करने का मामला भी है और उसके बाद जब जनरल पैसेंजर्स बाहर सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाएंगे तब खिलाड़ियों को बाहर निकाला जाएगा। शायद इसलिए अभी शाहनवाज ताकि जब खिलाड़ियों को बाहर निकाला जाए, जिस तरह से एयरपोर्ट के बाहर तैयारियां हैं, एक हुजूम है, तो कहीं उसके बाद ज़्यादा भीड़ ना हो जाए, जो बाकी पैसेंजर्स हैं उन्हें इसकी वजह से दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसलिए जो बाकी पैसेंजर हैं उनको पहले निकाला जा रहा है और फिर बाद में दोनों खिलाड़ी हैं वो बाहर आएंगी। किसी भी क्षण अब वो टाइम आ गया है, लगेज लेने वाले जो लोग हैं और अब किसी भी क्षण सबसे पहले निकी प्रधान जी और सलीमा टेटे को घेरे में लिए हुए ये भोलानाथ सिंह के लंबे कद के हैं, वो अब पहले दिखे हों। दिखाई दे जाएंगे वो भी लंबे हैं। ये लोग बाहर निकलेंगे और ये सीधी तस्वीरें हम आपको रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं। देखिए निकी प्रधान और सलीमा टेटे एयरपोर्ट से बाहर आती भी और कुछ इस तरह से स्वागत उनका, सत्कार उनका भारी सुरक्षा के बीच। देखिए कोविड प्रोटोकॉल भी है, हालांकि इसके बावजूद बहुत बड़ी संख्या में भीड़ वहां पर नजर आ रही है। परंपरागत तरीके से स्वागत की तैयारियां भी की गई
पारंपरिक वेशभूषा में वहां पर कलाकार भी मौजूद नजर आए। लेकिन अब एयरपोर्ट से बाहर निकल चुकी हैं निकी प्रधान, सलीमा टेटे, और उन्हें कड़ी सुरक्षा में बाहर निकाला जा रहा है एयरपोर्ट से। जैसा कि आपको हमने पहले तस्वीरों में दिखाया था, ये खुली जीप वहां पर तैयार है जिसमें सवार होंगी दोनों, और फिर पूरी राजधानी का भ्रमण होगा और लोग अपने स्टार खिलाड़ी के, अपने चहेते खिलाड़ी का एक झलक उनकी जैसे देखने के लिए लोग ललायत हैं, वो झलक उन्हें मिल पाएगी। खेल मंत्री हफीजुल हसन अंसारी खुद एयरपोर्ट पर मौजूद हैं उनकी अगवानी के लिए, उनके स्वागत के लिए। और इसके बाद बताया आपको कि ये तो यहाँ पर स्वागत है, इसके बाद प्रोजेक्ट भवन में सम्मान भी किया जाएगा उनका। 50-50 लाख की राशि उन्हें दी जाएगी। ये देखिए तस्वीर, न्यूज़ 11 भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीर सलीमा टेटे और निकी प्रधान की, चेहरे पर रौनक, गर्व से कि महिला हॉकी टीम ओलंपिक में चौथे पायदान पर रही। सुनते हैं क्या कुछ कह रही है। कुछ इस तरह से हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए वहां पर जो हुजूम है उनका अभिवादन कुछ इस तरह से स्वीकार कर रही है दोनों खिलाड़ी। देखिए एक गौरव का क्षण, वापस अपने घर लौटने पर कुछ इस तरह से शानदार स्वागत झारखंड की शान का। मान बढ़ाया बेटियों ने विश्व फलक पर, और कुछ इस तरह से स्वागत के लिए तैयार रही राजधानी। आप इसी में तो भोला से दूसरे कहाँ लाए? नहीं, आप एक गाड़ी में, इनको एक गाड़ी में, आप इस गाड़ी में रहिए, आगे वाली गाड़ी में ये रहे। बताओ कैसे? शायद दोनों खिलाड़ियों को अलग अलग गाड़ी में और क्या लेकर जाया जाएगा। पहले दोनों खिलाड़ी एक ही गाड़ी में सवार हुई, उसके बाद हालांकि 2 जीप वहां पर लगी नजर आई, जिसे काफी आकर्षक ढंग से सजाया भी गया है। ये खुली जीप, और इसलिए ताकि जो लोग उनके अभिवादन के लिए वहां पर खड़े हैं उन सभी का अभिवादन स्वीकार हो सके, उनका अभिवादन स्वीकार किया जा सके। और देखिए जैसे ही दोनों खिलाड़ी सामने आए, हाथ हिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार किया उन्होंने। इस तरह से शान का शानदार स्वागत रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से सलीमा टेटे और निकी प्रधान, भारतीय महिला हॉकी टीम में ये दोनों खिलाड़ी, और ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम चौथे पायदान पर रही। पदक से चूक गई टीम, लेकिन जो जज्बा दिखा मैदान पर उसे देश ने सिर आंखों पर बैठाया। और जैसे ही पहुंची हैं ये अपने घर, देखिए किस तरह से झारखंड पलक पावड़े बिछाए खड़ा था कि कब ये दोनों बेटियां यहां पहुंचती हैं। और इस तरह से शानदार स्वागत की तैयारी की गई दोनों बेटियों को।
बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर और हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करती हुई और खुली जीप में इन दोनों को, ये दोनों खिलाड़ी सवार और अब राजधानी का भ्रमण, ताकि जो लोग इंतजार में बैठे हैं अपनी शान की एक झलक पाने के लिए वो दीदार कर सके। होनहार बेटियों की झलक पा सके, जिन्होंने वैश्विक मंच पर न सिर्फ अपने राज्य बल्कि अपने देश का नाम ऊंचा किया है। और ये बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से निकलती हुई गाड़ी उनकी, हम कोशिश करेंगे कि लगातार तस्वीरें आप तक हम दिखाएं। एयरपोर्ट पर हजारों का हुजूम उमड़ पड़ा और अब देखने को मिल रहा है कि किस तरह से लोग स्वागत कर रहे हैं। ये स्वागत कैसा है झारखंड की बेटी का? झारखंड वासियों को बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है हमारे झारखंड सरकार, इसलिए सरकार को थैंक यू, थैंक यू सो मच। और बहुत सारी लड़की जाना उसके लिए हमें फाइट करना पड़ेगा, बहुत अच्छा से प्रैक्टिस करना पड़ेगा और नेक्स्ट ओलंपिक खिलाएंगे। झारखंड सरकार को धन्यवाद कहा है, झारखंड की जनता को धन्यवाद कहा है। सलीमा टेटे ने एयरपोर्ट से बाहर निकली और जब मीडिया ने उनसे कुछ कहने को कहा तो सिर्फ और सिर्फ उनके मुंह से यही निकला, धन्यवाद झारखंड की जनता को और धन्यवाद झारखंड सरकार को। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आगे जाना है, ओलंपिक में अगर मेडल्स हासिल करने हैं तो फिर और प्रैक्टिस करने की जरूरत है और मेहनत की जरूरत है। सलीमा टेटे भारतीय ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा रही और अब घर वापसी पर कुछ इस तरह से शानदार स्वागत। सलीमा टेटे और निकी प्रधान, दो खिलाड़ी हॉकी टीम में थी, टीम इंडिया की ये दो प्लेयर जो अब घर लौटी हैं, तो कुछ इस तरह से उनका स्वागत किया गया है। और एयरपोर्ट से गाड़ी निकली इनकी अब रांची भ्रमण, और उसके बाद आपको बताएं कि प्रोजेक्ट भवन में सम्मान समारोह भी है, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दोनों खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। 50-50 लाख रुपए का इन्हें चेक सौंपा जाएगा बतौर सम्मान, और इसके साथ ही कई अन्य सुविधाओं का भी ऐलान होगा उस वक्त जब मुख्यमंत्री इन्हें सम्मानित करेंगे। थोड़ी देर बाद इस कार्यक्रम का आयोजन प्रोजेक्ट भवन में, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो उस वक्त की जब सलीमा टेटे और निकी प्रधान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर बाहर निकली और हुजूम ने कुछ इस तरह से उनका स्वागत किया, जो सुबह से ही पलक पावड़े बिछाए बैठे थे कि कब झारखंड की ये दो बेटियां यहां पर पहुंचती हैं, जिन्होंने वैश्विक मंच पर न सिर्फ राज्य का बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाया है। झारखंड की शान का शानदार स्वागत सलीमा टेटे और निकी प्रधान। सलीमा टेटे ने झारखंड सरकार और झारखंड की जनता को धन्यवाद कहा और कहा कि ओलंपिक में मेडल्स लाने के लिए अभी और प्रैक्टिस की जरूरत, अभी और मेहनत की जरूरत पड़ेगी। सीएम हेमंत सोरेन प्रोजेक्ट भवन में इन दोनों खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। 50-50 लाख का चेक इन्हें दिया जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए ये बहुत गौरव का क्षण, और देखिए उस वक्त ये कहना बहुत मुश्किल है जब इस तरह से
कोई शख्स अपने राज्य, अपने देश का नाम गौरवान्वित करता है और जब ये क्षण जीने का मौका मिलता है कि उसके आगमन को लेकर पूरा राज्य ऐसे पलक पावड़े बिछाए बैठा है और जब उनकी अगवानी के लिए वहां पर मंत्री मौजूद हैं, पूरा कहे तो पूरी रांची वहां पर मौजूद नजर आई। बहुत बड़ा हुजूम था। कुछ इस तरह से शानदार स्वागत हुआ सलीमा टेटे और निकी प्रधान का एयरपोर्ट पर। अरे देखिए, कोई मामूली बात नहीं है। दुनिया में झारखंड और झारखंड के खूंटी सिमडेगा का नाम रोशन किया है इन बेटियों ने। तो यहाँ के लोग जो है यहाँ पे पहुँचे और उनका स्वागत किया। एक झलक पाने के लिए सभी व्याकुल थे। भीड़ इतनी थी कि पुलिस बल को एडिशनल फोर्स को लगाया गया। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि जरा दिखाएं वो कितनी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। चारों तरफ से घेराबंदी की गई थी। जो ये बाहर है और एयरपोर्ट के बाहर का इलाका है जहाँ पर से एग्जिट होता है, वहाँ पर देखिए कि और आईपीएस अधिकारियों को लगाया गया था कि भीड़ को किस प्रकार से नियंत्रित करें। देखिए, ये बड़े गौरव की बात है कि झारखंड का प्रतिनिधित्व हॉकी में हमेशा से होता रहा है और कई ऐसे ओलंपिक गेम्स हुए हैं जिसमें हमने गोल्ड जीता है। ठीक है, इस बार महिला टीम ने गोल्ड हासिल कोई पदक नहीं हासिल किया, लेकिन उन्होंने खेल जो खेला वो काफ़ी सराहनीय रहा। पूरी दुनिया में इसकी प्रशंसा हो रही है। तो लोग अपनी बेटियों को देखने के लिए यहाँ पे उमड़े थे। सरकार के अधिकारी थे, मंत्री थे यहाँ पे जो उन्हें रिसीव करने आए थे। एयरपोर्ट पर रिसीव किया, उसके बाद यहाँ से प्रोजेक्ट गए हैं। वहाँ पर मुख्यमंत्री उन्हें सम्मानित करेंगे। 50-50 लाख रुपए के 2 चेक दिए जाएंगे सलीमा टेटे और निकी प्रधान को। तो ये गौरव की बात है, ये गौरव का क्षण है जिसके गवाह सभी होना चाह रहे थे। जो भी जिनके पास समय था, जो चाहत रखते थे कि इन्हें देखने के लिए, क्योंकि ये ओलंपिक्स खेल के लौटे थे इसलिए यहाँ पर वो पहुँचे थे। बिल्कुल। और देखिए, जब सलीमा टेटे से मीडिया वालों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा भी कि देखिए, खेलना बड़ी बात नहीं है, अगर मेडल हासिल करना है तो अभी और प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, अभी और मेहनत की जरूरत पड़ेगी। देखिए, चौथे स्थान पर रहना यानी ये कोई इसे हार नहीं कहेंगे, ये एक तरह से जीत है। थोड़ी बहुत के अंतर से ही ये मामला होता है, लेकिन जो खेल का प्रदर्शन हुआ वो हमें बताता है कि इसमें बहुत पोटेंशियल है। महिला हॉकी टीम की जो प्लेयर्स हैं उनमें बहुत पोटेंशियल है और ये लोग और अच्छा ट्रेनिंग मिले और इन्हें थोड़े से कोचिंग मिले तो ये क्या नहीं कर सकती। इनकी अच्छी से नर्सिंग हो, इनकी सरकार इनकी देखभाल करे, इन्हें जो अभाव को झेलना पड़ता है वो तकलीफें दूर हो। तो जानते हैं कि सिमडेगा जैसा क्षेत्र है जो नर्सरी कहा जाता है हॉकी का, वहाँ पर इनके पल्लवन का, इनके संवर्धन का इंतजाम सरकार करे। सरकार करती भी है, लेकिन थोड़ी से और ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम इस लिहाज से खेलें, देखें और खेलें कि हमें गोल्ड हासिल करना है, वो भी ओलंपिक में, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। आज चौथे पायदान पर रहे हैं, ठीक है, हम ब्रॉन्ज नहीं जीत पाए, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हमारे में पोटेंशियल, हम पूरे विश्व में चौथे नंबर पर रहें, ये कम बड़ी बात नहीं है। ये बहुत सच में, और इसलिए तो जब भले ही हमें पदक नहीं मिला, लेकिन ये कहा गया कि जो महिला टीम है हॉकी की, उन्होंने भले ही मैच ना जीता हो लेकिन दिल जरूर जीत लिया, क्योंकि बहुत वो जज्बा देखने को मिला ऑन ग्राउंड। ये अलग बात है कि देखिए, अब ये भी कम उपलब्धि नहीं है कि हम अब विश्व में चौथे नंबर की टीम है, और यही उपलब्धि इन्हें खास बनाती है, इस टीम को खास बनाती है। और इसलिए बेटियों ने जब इतने बड़े मंच पर देश का नाम रोशन किया तो जायज था कि कुछ इस तरह से स्वागत उनका तो बनता था। और इसलिए रांची यहाँ पर नजर आई बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर, उनकी अगवानी के लिए कुछ इस तरह से तैयारी की गई, और वो भी पूरे पारंपरिक तौर पर झारखंड की संस्कृति और जो परंपरा है उसके तहत। देखिए, खिलाड़ी जो होते हैं वो कल्चरल एम्बेसडर्स होते हैं
और पूरी दुनिया में वो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, सांस्कृतिक राजदूत माने जाते हैं। और जब यही राजदूत जब कोई फतह करके आता है, कोई खिताब लेके आता है या कोई प्रसिद्धि लेके आता है, तो उसका स्वागत स्वाभाविक है। और सरकार क्या, जनता भी उन्हें सर आंखों पर बैठाए रखती है। आप देखें कि जितने मेडल्स जीतने वाले हैं उनका क्या स्वागत हुआ है, और इनका भी स्वागत कोई कम नहीं हुआ। पूरी सरकार यहाँ पर स्वागत में खड़ी रही। उसके बाद अभी वहाँ पर मुख्यमंत्री इनका स्वागत करेंगे, रांची की जनता ने उनका स्वागत किया, दूसरे आसपास के जिले आप देखें कि खूंटी से, सिमडेगा से उनके परिजन तो आए ही, लेकिन प्रशंसक भी आए, उनके समर्थक भी आए, मित्र भी आए, वो भी एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए आए। और ये दोनों जो लड़कियाँ थी काफ़ी अभिभूत थी स्वागत से, और ये स्वागत की हकदार हैं। और मैं तो कहता हूं कि आने वाले समय में ये जरूर मेडल लाएंगी और गोल्ड मेडल ला सकती है, अगर इनकी अच्छी से नर्सिंग हो, इनके जो इनके कोच होते हैं उन्हें अच्छे कोचिंग की व्यवस्था की जाए, इन्हें जो सुविधाएं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलती हैं, जो ओलंपियंस हैं उन्हें जो सुविधाएं मिलती है उनके रिहर्सल के लिए। और अभी से ये प्रयास होगा तो पेरिस यानी 2024 में पेरिस ओलंपिक में बहुत समय भी नहीं है, 3 साल का महज फासला है, और अभी से हम लगातार इस पर वर्कआउट करेंगे तो निश्चित रूप से ओलंपिक में गोल्ड भी हमारा होगा। आज हम चौथे पायदान पर रहे हैं, हमारी बेटियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, पूरे देश की बेटियों ने मिलकर जो खेला, और झारखंड की बेटियों ने जो समन्वय कोऑर्डिनेशन के साथ खेल का प्रदर्शन किया, वो मामूली बात नहीं है। सिर्फ इनको प्रमोट करने की जरूरत है, जिसके लिए सरकार का साथ होना बहुत जरूरी है, और सरकार हर तरह से तैयार भी है कि वो किस प्रकार से इन्हें संबोधित, किस प्रकार से इनको प्रमोट करेगी। अभी देखिए 50-50 लाख रुपए के चेक मिलेंगे, इससे पहले भी इनके परिजनों को आर्थिक सहायता दी गई है, और भी कई सुविधाएं दी जा सकती है। बिल्कुल। और देखिए राजेश, ये बिल्कुल अब समझना होगा कि अगर खेल को भी, अगर खेल की तरह ना ले हम, अगर खेल को भी अगर एक करियर के तौर पर अगर देखें, और इसकी शुरुआत घर से होनी चाहिए। आप देखिए घर से होनी चाहिए, स्कूल से होनी चाहिए, और उसके बाद एक प्लेटफॉर्म की बात आती है जो सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से मुहैया कराया जाए। अगर घर से बच्चों को खेल के प्रति अगर मोटिवेट किया जाए, स्कूल में बाकायदा अगर एक क्लास उसके लिए, जैसे बाकी सारे सब्जेक्ट होते हैं, इसे भी एक कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर रखा जाए, तो बच्चों की रुचि उसमें बढ़ेगी, बच्चे उस ओर मोटिवेट भी होंगे, और उनके लिए एक नया ऑप्शन भी होगा, एक विकल्प भी होगा कि आगे चलकर अगर वो इसमें कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें बेहतर फैसिलिटीज, अगर ट्रेनिंग आपकी स्कूल से शुरू होती है तो फिर ऊंचे पायदान पे अगर आप जाते हैं तो वहां पर आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। और तब सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत होगी कि वहां पर भी बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग कैसे मिले, अच्छी फैसिलिटी कैसे मिले, अच्छे कोचेस कैसे मिले, इंस्टीट्यूट कैसे अच्छे मिले। ये अगर सब कुछ होता है तो हमें इस चीज का मलाल बिल्कुल भी नहीं रहेगा कि हम ओलंपिक में अगर बड़े दल को भेज रहे हैं तो हमारे मेडल्स के आंकड़े कम क्यों हैं, हमारे मेडल्स के आंकड़े क्यों नहीं बड़े हो रहे हैं, वो भी आंकड़ा भी बढ़ना चाहिए। अंग्रेजी में कहावत है एवरीथिंग बिगिंस एट होम। तो ये घर से ही इसकी शुरुआत होती है। जब तक अभिभावक या बच्चे के माता पिता नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे वो किस क्षेत्र में जाना चाहेंगे, पढ़ाई अपनी जगह है, पढ़ाई तो पढ़नी ही है, और वो उसकी स्कूलिंग होती है, फिर कॉलेज में जाते हैं, जो शिक्षा पद्धति है उसके हिसाब से सभी लोग पढ़ते हैं। जहाँ तक खेल के प्रति आकर्षण होना, ये गार्जियन की भी इच्छा पर निर्भर करता है कि उनके बच्चे कहाँ जाएं। और आरंभ में जब वो एकदम नर्सरी क्लास में रहते हैं, राजेश आपने बहुत सही कहा, एवरीथिंग बिगिंस एट होम। घर से इसकी शुरुआत करनी होगी, और तब हम जिसकी चाहत रख रहे हैं कि हम वैश्विक मंच पर कुछ और अच्छा कर पाए, तो इसकी शुरुआत घर से होनी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो सलीमा टेटे और निकी प्रधान का शानदार स्वागत हुआ है। रांची पहुंचने पर एयरपोर्ट पर हुजूम उमड़ पड़ा, उनकी अगवानी के लिए खुद मंत्री हफीजुल अंसारी भी मौजूद थे वहां पर, और हमने सारी तस्वीरें आपको दिखाई कि कैसे बाहर निकलने पर उनका शानदार स्वागत किया गया। और एक तस्वीर आप देखिए हमारे सामने, हम 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जब सलीमा टेटे और
के प्रधान एयरपोर्ट से बाहर निकली। और दूसरी तस्वीर आपको प्रोजेक्ट भवन की दिखा रहे हैं, जहां पर इनको सम्मानित किया जाना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन्हें सम्मानित करेंगे। 50-50 लाख रुपए का चेक इन्हें सौंपा जाएगा और भी कई सुविधाएं हैं जिसका ऐलान होगा आज थोड़ी देर में। ये सम्मान समारोह आयोजित किया जाना, मुख्यमंत्री थोड़ी देर में इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और इन्हें सम्मानित किया जाएगा। ये तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे और पूरी तस्वीर न्यूज़ 11 भारत पूरा अपडेट आप तक लेकर आएगा और पल पल की तस्वीर दिखाएगा कि कैसे झारखंड की बेटियों का, झारखंड के शान का शानदार स्वागत हुआ है और स्वागत के लिए कैसे पूरी रांची उमड़ पड़ी।